हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ्स की बुक से। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसके आगे के प्रॉब्लम को। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोग को जो है 1 से लेकर 17 तक का जो है मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दिया था। ठीक है, आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, आप अगर नए हैं चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो इसका जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। और जब समीकरण बन जाएगा फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 2900 रुपये खर्च किए। यदि एक मेज की कीमत 450 रुपया है तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदा, दोनों सामान खरीदने पर उसको 2900 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, अगर एक मेज की कीमत 450 रुपया है तो एक कुर्सी की कीमत क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए कुर्सी की कीमत आपको नहीं पता है, आपको एक कुर्सी की कीमत निकालनी है। कुर्सी की कीमत आपको नहीं पता है। ठीक है, तो कुर्सी की कीमत हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कि, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, चूंकि यहाँ पर कुर्सी की कीमत हमसे कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग कुर्सी की कीमत पहले निकालने के लिए x मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको तो पता है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत बराबर x। ठीक है, x मान लिया। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर कि भाई उसने एक कुर्सी खरीदा 100 रुपये में, लेकिन एक मेज कितने में खरीदा वो तो पता है हमको कि 450 रुपये में खरीदा है। कोई टेंशन नहीं है, चलिए, यानी कि 450 रुपये के हिसाब से, ठीक है, उसने कितने मेज खरीदे हैं, 2 मेज, और 100 रुपये के हिसाब से उसने 8 कुर्सी खरीदी। तो देखो यहाँ पर लिखोगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से कि 8 कुर्सी उसने खरीदी, तो 8 को x से गुना करेंगे। ठीक है ना, देखो अगर एक कुर्सी 100 रुपए की होगी तो 100 को 8 से गुना करेंगे, 8 कुर्सी का। उसी तरीके से एक कुर्सी की कीमत x है तो 8 कुर्सी की कीमत 8 गुने x। और उसने 2 मेज भी खरीदा है, तो 2 मेज, तो 2 को गुना करें किससे, 450 रुपए में खरीदा है ना एक मेज, तो 450। और जब दोनों चीज का अमाउंट ऐड करेंगे तो उसको टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ है 2900 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे 2900। अब बच्चों देखो इसको अब सॉल्व कीजिए। 8x, 8 को x से गुना करेंगे तो 8x बनेगा, और 2 को 450 यानी कि 450 से गुना करेंगे तो 900 बनेगा, बराबर 2900 हो गया। ठीक है ना, तो यहां से देखो 8x और ये 900 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2900 में से 900 माइनस करोगे कितना बचेगा, देखो 8x बराबर हो जाएगा 2000, है ना। 2900 है, उसमें से 900 घट जाएगा तो 2000 बचेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2000 बाई 8। अब 8 से कट सकता है डायरेक्ट, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले 2 से भी काट सकते हैं ऊपर नीचे। अगर आपको आता है तो आप सीधे 8 से डिवाइड कीजिए, 8 का 8 और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि 250। अब ये x की वैल्यू आई है 250। x है क्या, तो x है एक कुर्सी की कीमत, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक कुर्सी की कीमत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माना हमने, है ना, और x कितना है 250, तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपया आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है आप जरूर इसमें जो है बताइएगा कमेंट में। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर प्रॉब्लम। 2 पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो दोनों कोण ज्ञात करें। यहां पर हमसे ये कह रहा है कि 2 पूरक कोण हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पूरक कोण क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि पूरक कोण उन 2 कोणों को कहते हैं, या फिर वो 2 कोण पूरक कोण कहलाते हैं। 2 कोण, कभी भी पूरक कोण होंगे तो 2 कोण। पूरक कोण जो है ना,
कौन से होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो जब दो कोण आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, एक आपका 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, जब दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे कि 60 और 30 क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, यहाँ कहता है कि दो पूरक कोण का अंतर 20 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कोण तो पता है नहीं, एक भी कोण यहाँ पर पता नहीं। अगर हमें एक कोण पता होता तो हम क्या करते? 90 में से घटा देते। जैसे कि मान लो कि अगर एक कोण मैं बताऊं आपको कि 24 डिग्री है एक कोण। ठीक है, दो पूरक कोण है, एक मान लो 24 है, तो दूसरा कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 90 में से 24 माइनस कर देंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 66 डिग्री होगा। बट ये हमें पता होना जरूरी है, अगर एक पता होगा तो भी हम दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक जो पूरक कोण है वो हम x मानेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? माना कि पूरक कोणों में से एक कोण, ठीक है, एक कोण कितना है? बराबर x। पूरक कोण है, दो पूरक कोण होंगे, है ना, तो पूरक कोणों में से एक कोण कितना है? x। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरा कोण कैसे पता चलेगा कि दूसरा कोण कौन है? तो आप कहेंगे कि सर 90 में से x घटा देंगे। ठीक है, अब दो पूरक कोण तो हमें मिल गए। ठीक है, अब यहां से एक कोण तो हमको पता चला x और दूसरा कोण 90 माइनस x। अब चलते हैं प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या कहता है। तो बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहता है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, यानी कि दोनों में अंतर कैसे निकलता है? जब हम दोनों को घटाते हैं, है ना, एक में से दूसरे को जब घटाएंगे तो हमें अंतर पता चलता है। तो इसका अंतर 20 है, यानी कि आप किसी एक को बड़ा मान लीजिए, आप इसको बड़ा मानिए, इसको बड़ा मानिए, नो मैटर, कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बड़ा मान लीजिए या इसको मान लीजिए। सपोज दैट हम इसको बड़ा मान लेते हैं, इसे x को, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का अंतर 20 है, यानी कि x माइनस x में से घटाएंगे किसको? 90 माइनस x को, तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो देखो अब यहां से इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटेगा, उसके पहले तो माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो चूंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस और यहाँ वाला प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 90 हो जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस x हो जाएगा, बराबर 20। x और x मिलेगा तो कितना बनेगा? 2x, और ये जो माइनस 90 है इसको हम बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस 90 हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 90। 20 तो पहले से था यहाँ पर, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा? 2x बराबर 20 और 90 मिला के होते हैं 110। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 110 बाई 2, 2 एक कहीं 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 55 डिग्री। तो एक कोण आपका कितना हो गया? देखो एक कोण, या हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला कोण कितना है? x, यानी कि 55 डिग्री, और दूसरा कोण, ठीक है, दूसरा कोण कितना है? 90 माइनस x, यानी कि 90 माइनस 55 डिग्री, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री। तो एक आपका आंसर ये हो गया, एक आपका आंसर ये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो 20 आएगा। आई होप कि आपको जो आपका अभी मैंने बताया 19 नंबर प्रॉब्लम, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है तो कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी वही है, पूरक कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोई कोण है जो अपने पूरक कोण का 1/4 है। अब हम जानते हैं कि कोई कोण हमारे पास कुछ भी हो, उसका अगर पूरक निकालना हो तो 90 में से घटाते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन हो गया, आप ऐसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, माना कि पूरक कोण में से एक कोण x तो दूसरा कोण 90 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है, प्रश्न से क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो पूरक कोण है, मान लो ये हम एक मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं ना कोई कोण अपने पूरक कोण का, तो ये एक कोण हुआ और इसका पूरक कोण हुआ ये, तो कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है, मतलब 90 माइनस x का 1/4 है। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स, का मतलब क्या होता है, इंटू 1/4 है ना, इंटू 1/4। तो ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 90 माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा जी, 4x और ये इधर आएगा तो 5x हो जाएगा बराबर 90। तो सॉरी यहाँ पर x आएगा ना, प्लस x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/5 यानी कि 18। कितना आ गया, 18। तो एक तो आपको 18 निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एक कोण बराबर 18 डिग्री, है ना। और हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक तो हमारा 18 डिग्री आ गया, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा इसका, दूसरा कोण इसका क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं 90 माइनस एक्स करना होगा, तो 90 में से 18 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 72 डिग्री। ये दोनों आपका आंसर हो गया, मतलब 18 डिग्री आपका, 18 और 72 ये आपका आंसर होगा। अब देखो 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, और ये जो 18 है अपने पूरक कोण का क्या है, 1/4 है ना, यानी कि 72 में 4 से डिवाइड करेंगे तब हमको 18 मिलेगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर था 20 ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एक बगीचे में आम के पेड़ अमरूद के पेड़ों से 43 कम है। आम के पेड़ अमरूद के पेड़ों से 43 कम है। यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर कुल 133 पेड़ हों तो दोनों प्रकार के पेड़ों की अलग अलग संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है बगीचे में आम का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, लेकिन आम का पेड़ अमरूद के पेड़ से 43 कम है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि बगीचे में क्या, आम के पेड़ों की संख्या, आम के पेड़ों की संख्या क्या मानेंगे, x। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने x माना है, ठीक है। अब कहता है आम के पेड़ जो है वो अमरूद के पेड़ से 43 कम है। इसका मतलब आम के पेड़ की संख्या कम, अमरूद के पेड़ की संख्या ज्यादा। आम का पेड़ कितना कम है, 43 कम है। तो इस हिसाब से जो अमरूद का पेड़ होगा, अमरूद के पेड़ों की संख्या बराबर 43 कम है। आम का जो पेड़ है वो 43 कम है, तो अमरूद का क्या होगा, 43 ज्यादा होगा। तो x + 43। अब यहां पर कहता है कि बगीचे में आम के पेड़ की संख्या x निकल के आ गई, अमरूद के पेड़ की संख्या हमको x + 43 मिल गई, है ना। तो अब प्रश्न में ये कहता है कि दोनों मिला के 133 पेड़ है, यानी कि आम का पेड़ x है और इसका अमरूद का पेड़ x + 43 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 133 आएगा। बच्चों x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x। 43 को इधर लेके जाएंगे, 133 माइनस 43, तो 2x बराबर हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में जाएगा 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 90/2। 2 × 2 45 दूना 90, 45 क्या हो जाएगा, ये आम के पेड़ की संख्या आ गई। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आम के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, 45, और अमरूद के पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x + 43। मतलब 45 में 43 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 88। दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप क्या समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन, उसमें कहता है एक व्यक्ति की उम्र यानी कि आयु उसके पुत्री के उम्र का चौगुना है। 16 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री के उम्र के दोगुना हो जाएगा। कब, 16 वर्ष बाद। पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए, जैसे पुत्री का निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम सबसे पहले पुत्री की उम्र x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि माना कि पुत्री की उम्र बराबर x वर्ष।
ओके। अब व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, तो व्यक्ति की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, देखो कह रहा है कि पुत्री की उम्र का चौगुना है, यानी कि 4x। चौगुना का मतलब 4 से गुना करना पड़ेगा। तो x, आपके पास पुत्री की उम्र x है, तो उसको जब 4 से गुना करेंगे तो 4x आएगा, जो कि व्यक्ति की उम्र है। अब कहता है 16 साल के बाद, तो एक बात बताइए, एक आदमी अभी 10 साल का है, तो 16 साल के बाद कितना होगा, आप कहेंगे 26 साल का। क्यों, 10 में 16 जोड़ा जाएगा 16 साल के बाद। तो वैसे ही एक आदमी अभी मान लो 1 साल का है, तो 16 साल के बाद x प्लस 16 हो जाएगा, है ना। और एक आदमी अगर 4x का है, तो वो भी 16 साल के बाद 4x प्लस 16 हो जाएगा। अब ये मत कह देना कि 4x प्लस 16 बराबर 20 होता है, ये कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चर आपका जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई पुत्री, इनकी पुत्री जो 16 साल के बाद होगी वो होगी x प्लस 16 साल की, और जो व्यक्ति होगा वो 4x प्लस 16 साल का होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 16 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री की उम्र का दोगुना हो जाएगा, मतलब पुत्री की उम्र जो भी होगी उसको दोगुना करना पड़ेगा, तब जाके उसकी उम्र मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, 2 को 16 से गुना करेंगे 32, और यहां हो जाएगा 4x प्लस 16। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर 2x है, इधर 4x है, तो आप इसको इधर लेके आइए या इसको इधर लेके जाइए, बात एक ही है। तो हम करते हैं 2x, इसको लेके आते हैं इधर 4x, और यहाँ जो 32 है इधर आ जाएगा, तो 16 माइनस 32। तो बच्चों देखो 2x में से 4x घटेगा, नहीं घटेगा, 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा, चूंकि 4x के पीछे माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। यहाँ भी सेम काम करेंगे, 16 में 32 नहीं घटेगा, 32 में 16 घटेगा, 32 में 16 घटा के कितना आ जाएगा 16, लेकिन 32 बड़ा है और इसके पीछे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाएंगे। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 16/2, यानी कि 8 साल। यानी कि जो पुत्री है, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, या पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, हमने तो x माना था, तो ये हमें x आया 8 वर्ष, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता कि व्यक्ति की उम्र, तो फिर इस 8 को 4 से गुना करते 32 साल हो जाता, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था 11.3 का, सारे क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, और आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसकी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग अध्याय 12 यानी कि परिमेय संख्या जो है वो पढ़ेंगे, और पहले मैं इसका जो है पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को मैं अलग वीडियो में बताऊं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ इसका थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो इसका एक्सरसाइज है यानी कि जो आपका 12.1 है, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। हमें फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।